second that I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है 4 नवंबर यानी कि करवा चौथ। सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय लवली लेडीज़ आउट देयर। हैप्पी करवा चौथ गाइज, और अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। सो अभी टाइम हुआ है गाइज 12 बजे के, और मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। अभी मैं घर के थोड़े बहुत कामों को मतलब फ्री करके रेडी हो गई हूँ, और अभी दिन में फ़िलहाल मैंने सूट वियर किया है। और बताइएगा ये चूड़ा कैसा लग रहा है। सो फाइनली चूड़ा मतलब बन के रेडी है और आ भी गया है। मैंने सोचा, पता नहीं, मुझे डाउट था पहुंचेगा कि नहीं, बट फाइनली। और इसके साथ ना मैंने यहाँ पे ये कड़े रेड कलर के ऐड किए हुए हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, बट काफ़ी बड़ा है गाइस, पूरे हैंड में अच्छे से आ गया है। सो सिंपल सा गाइस आज मेकअप रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं किया अभी फ़िलहाल तो। और नेल पेंट इस तरह से लगाई है अपने सूट कलर के मैचिंग की, और यहाँ पे बस गोल्डन कलर के जो स्पार्कल होते हैं ना, वो मैंने इस तरह से लगाए हैं। सो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा आपको कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, मेरा लुक। सो मेहंदी इस तरह से है गाइस, बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी। सो यहाँ से तो पूरी ढक गई है, यहाँ से कैसे दिखाऊँ आपको। सो बस आप समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी है गाइस। सो मैंने अभी क्या वियर किया है वो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। और आप लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट थी ना मेरा करवा चौथ मेकअप लुक देखने के लिए, तो मैंने दिन के टाइम में बस अभी यही सिंपल सा सूट वियर किया है। आप सो गाइस, दिन में करने होते हैं ढेरों काम, तो मैंने सोचा घर पे आज सूट वेयर करती हूँ। तो ये नया ही सूट मैंने स्टिच किया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। मुझे बहुत डिफरेंट सा लगा, और इस तरह का मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा आज इस तरह से दिन के टाइम में पहनती हूँ। और साथ ही साथ चूड़ा देखिए कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, और मेहंदी मेरी बहुत अच्छी खिल के आई है। अभी मैं सोच रही हूँ, अभी मैं मॉर्निंग उठ गई थी 4 बजे के आसपास, और फिर जो भी थोड़ा सर्गी वाला था वो पोर्शन मैंने वो किया। और उसके बाद अभी बाकी लोगों के लिए लंच बनाना है। उसके बाद मैंने थ्रेडिंग करने भी जाना है, कल टाइम नहीं लगा मार्केट में, तो यहीं पास में ही है, वहाँ जाऊँगी। उसके बाद शाम को गाइस आज सोच रही हूँ मैं बनाऊँगी पालक की पूरियाँ और शाही पनीर, उसके साथ छोले। तो ये मेरा आज का प्लान है डिनर बनाने का। सो अभी थोड़ी देर बाद करूँगी प्रेपरेशन शुरू, मतलब 3 बजे के आसपास। उसके लिए मैंने ऑलरेडी छोलों को भिगोने को डाल के रखा है, मतलब काबुली चनों को, और पालक भी मुझे लेके आना है, और साथ साथ पनीर वगैरह वो तो मैं शाम को ही बनाऊंगी। सो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा और टाइम देती हूँ, तब तक आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और मुझे अभी जाना है पार्लर भी थोड़ी देर में। सो चलिए, बिंदी बताइएगा कैसी लग रही है। सो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बड़ी सी बिंदी वेयर करती हूँ, और मांग इस तरह से लगाई है, मतलब थोड़ा सा होती है ना सूखी सूखी सी मांग। तो ज़रूर बताइएगा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। सो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइज़। साथ ही साथ आज मैंने अपनी टोरिंग भी चेंज की अपने सूट के साथ, और लहंगा कलर के साथ मैंने मैचिंग पहनी है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है। सो गाइज़, यहाँ मैं आ गई थी पार्लर अपनी थ्रेडिंग करवाने, साथ में ही है। सो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। और इसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी किचन। मैंने सोचा कि 3 बजे के टाइम आसपास हो रहा था, इतने बजे के आसपास। सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत जो प्रेपरेशन है करके रखती हूँ, बाद में फिर थकावट सी फील होने लगती है और हेडेक भी। सो गाइज़ टाइम हो रहा है अभी 4 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा थोड़ी प्रेपरेशन कर लेती हूँ। तो ये तो हस्बैंड के लिए और डैडी के लिए बन रहा है लंच, मतलब लेट हो गए लंच करने में, तो मैंने थोड़ा सा पुलाव बना दिया। बाकी मैं और तैयारी करने वाली हूँ। सो आज मैं बनाने वाली हूँ गाइस डिनर में एक तो शाही पनीर, दूसरा छोले और पालक की पूरियाँ। तो चलिए सबसे पहले पनीर को अच्छे से कट कर देती हूँ मोटे मोटे पीसीज में, और उसके बाद मुझे पालक को भी अच्छे से बॉईल करके इसके लिए आटा भी गूंदना है। सो ये भी कट करना है। और साथ ही साथ अभी मैंने वो जो सुहागियां वगैरह वो भी एडजस्ट कर ली है। तो बस अब पूजा का जब टाइम होगा 5 बजे के आसपास पूजा कर लूंगी। और
अभी मैंने सोचा थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखती हूँ, उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद फिर डिनर बनाऊंगी और उसके बाद फिर चांद का वेट होगा। तो चलिए पहले पनीर को अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। प्रिपरेशन करना अच्छा होता है कि चलो टाइम से कर लिया, सो नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब वैसे हो जाते हैं, इससे टाइम से अपना काम करके रखो तो ठीक होता है। सो और यहाँ पे ये बन गया है पुलाव, थोड़ा सा ही बनाया है मैंने 2 लोगों का। सो गाइज़ यहाँ लग गई थी मैं पनीर को कट करने, मटर पनीर बना रही हूँ। पहले शाही पनीर का सोच रही थी, फिर डैडी जी लेके आ गए थे मटर, तो मैंने सोचा मटर पनीर ही बना देती हूँ। सो थोड़ा सा पनीर मैं रख लूँगी, थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ। और मतलब अभी मैंने पहले मोटे मोटे पीसीज में कट कर लिया था, फिर मैंने सोचा बाद में चॉप कर दूँगी बारीक। सो अभी थोड़ा बहुत इस तरह से अगर प्रिपरेशन करके रखो ना तो फिर अच्छा रहता है, और अब बिज़ी रहते हैं तो फिर भूख भी नहीं लगती है। तो मेरा तो यही होता है, फास्ट के टाइम पे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ दिन भर बिज़ी रहने के लिए, नहीं तो फिर खाने को देख के फिर मन कर ही लेता है। ज़्यादा भूख का भी नहीं रहता, मुझे पानी प्यास बहुत लगती है क्योंकि मैं दिन में बहुत सारा पानी पीती हूँ इस वजह से। सो पनीर तो अच्छे से चॉप हो गया था। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल पूरियाँ पालक वाली, तो मुझे बड़ी पसंद है। तो मम्मी बचपन में हमें खिलाया करते थे क्योंकि हम सब्जी नहीं खाते थे, हरी सब्जी, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कट करके मैं बॉईल कर दूँगी पालक को और फिर इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो काफ़ी हेल्दी मतलब है ये। और आप चाहें तो बथुए की जो बथुआ होता है सो उसकी भी, मतलब ग्रीन कोई भी आपको लीफी जो भी सब्जी मिले तो उसका आप इस तरह से पूरियाँ बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, ट्रस्ट मी गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है। तो सिंपल है, बस पालक को कट करके बॉईल करके उसका पेस्ट तैयार करना है और उसी से आपको आटा लगा देना है, मतलब गूंद देना है। तो अभी फ़िलहाल मैं बस बॉईल करके रख रही हूँ। यहाँ मैंने ये पालक है, इसमें पानी डाल के ना इसे अच्छे से बॉईल होने दूंगी, फिर इसका अच्छे से पेस्ट बना के फिर जाके आटा गूंदूंगी। तो पालक वाली पूरियाँ इसी तरह बनती है। आप चाहें तो इसकी जगह हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो भी हरी कोई भी चीज़ है, बथुआ है, उसकी पूरियाँ भी बड़ी अच्छी बनती है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये चने भी रखे थे भिगोने के लिए और अच्छे से फूल भी गए हैं। तो इन्हें मैं इसको खाली करने के बाद, तो ये चने भी अच्छे से हो गए, इन्हें चढ़ा दूंगी मैं इसके बाद। और पनीर भी अच्छे से कट हो गया है, इसकी ग्रेवी मैं उसी वक्त बनाऊंगी, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। बनाना मैं पूजा वगैरह के बाद 6 बजे के बाद शुरू करूँगी। सो आज पता नहीं चांद, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, चांद कब तक आएगा। सो चलिए फिर हस्बैंड को पहले खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सो इसके बाद गाइज यहाँ देखिए पालक का अच्छे से पेस्ट भी मैंने रेडी कर लिया है, बस अब इसी से आटा लगा दूंगी। तो इससे पहले सोचा मैंने पूजा की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लूँगी, बस ये पेस्ट तैयार करके इसे साइड में रख देती हूँ और फिर इसके बाद जो भी है वो फिर आगे का थोड़ा लेट करूँगी। और यहाँ पे लगी थी गाइज मैं थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी करने। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से मतलब सामान वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद करूँगी। 4 बजने ही वाले थे, उसके बाद पूजा करूँगी। सो इसके बाद मैं आटा लगा दूँगी पहले, उसके बाद पूजा करूँगी। तो सबसे पहले क्योंकि 4 बजने को टाइम था और मम्मी की कॉल आई थी तो कह रहे थे कि 4 बजे पूजा कर लीजिएगा। सो इस वजह से मैंने सोचा सामान अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये करवे और जो भी सुहागियाँ रहती है सो वो यहाँ पे तैयार करके रखी है ऑलरेडी। और कथा की जो भी किताब थी वो भी रख दी है, धूप वगैरह सब मैंने यहाँ पे ला के रख दिया था। बस पानी वगैरह और फूल निकालने को रह गए थे, तो यहीं पे मैं पूजा करने वाली हूँ सो इन करवे की। और मेरा पहला करवा चौथ है तो उतना आइडिया नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो मम्मी ने बोला उस तरह से मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से हर चीज़ करूं। और अकेले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी एक्साइटमेंट भी थी हर चीज़ की। और कथा भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ, मतलब करवा चौथ की। तो वैसे मम्मी भी पढ़ा करते थे मायके में, बट उतना ध्यान नहीं होता था तब, बट अब सारी चीज़ें समझ आती है। गाइस मैंने पूजा का जो भी सामान था वो इकट्ठा कर लिया है और रख भी लिया है। बस थोड़ी देर में 3:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, तो 4 बजे पूजा करनी है। तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी बहुत जो प्रेपरेशन है वो करके रखती हूँ। और साथ ही साथ ये है मेरा चांद को देखने के लिए करवा चौथ का जो स्पेशल है। और ये है लोटा काइंड ऑफ, इसमें पानी भरते हैं। आई थिंक वैसे मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, सो हर एक चीज़ मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ हर एक चीज़ के लिए। सो ये मैं परसों लेके आई थी, बहुत सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर।
सो इसका तो फ़िलहाल अभी काम नहीं है। सो अभी बस ये करने के बाद अब मैं जाती हूँ अपने पालक वाला जो आटा है वो रेडी कर देती हूँ पालक की पूरियाँ बनाने के लिए। सो चलिए बस अभी थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके। सो यहाँ पे है ये पूजा का जो भी सामान, फूल वगैरह मैं लेके आई हूँ, पानी वगैरह सब कुछ। बस इन करवों की मैं करूँगी पूजा। ये भी मैंने अच्छे से भर दिए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह से। सो इसके बाद गाइस आ गई थी मैं किचन और आटा भी मैं लगाने वाली हूँ। अब मैंने सोचा कि चलो इसे भी गूंथ के रख देती हूँ ताकि शाम तक ये अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, अजवाइन पूरियों में काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली बच्चों के लिए तो गाइस बहुत हेल्दी रेसिपी है। और ये आटा भी अच्छे से लग गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सो इसे ढक दूँगी वाइट कपड़े से, कॉटन के मतलब इस तरह से, ताकि ये अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मटर भी मैंने छिलके रख दिए हैं। इस प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है और अब करती हूँ मैं पूजा। टाइम 4 बजे के लिए, मतलब 4 बजने के लिए 5-10 मिनट रह गए हैं। सो मैं पूजा के लिए रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इसमें बैठ गई हूँ अब पूजा करने और टाइम हो रहा है 4:10। तो कर लेती हूँ पूजा और सारा सामान मैंने निकाल दिया है। आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद। और खाना भी मतलब तैयार है ऑलमोस्ट। सो मैंने बना के रखा है पहले ही ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए बाद में, क्योंकि हेडेक सी होना शुरू हो गई है, चक्कर सा आने लगा है। तो एक सब्ज़ी बन के तैयार है, छोले, और पूरी का आटा भी लगा दिया है मैंने। और साथ ही साथ मटर पनीर की सब्ज़ी मैं थोड़ी देर बाद तैयार करूँगी। सो चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। सो यहाँ पे गाइस मैंने बना दिए हैं सब्जी। रेसिपी नहीं शेयर की, लंबा हो जाना था व्लॉग। तो मटर पनीर है, सिंपल से छोले बनाए हैं और इसके बाद पूरियाँ थोड़ा सा लेट बनाऊंगी। तो टाइम अभी मतलब 6-6:30 बजे के आसपास हो रहा है। और बस मैं इस चूड़े से ऑब्सेस्ड हूँ, बस सुबह से इसे ही देख रही हूँ। बार बार इतनी सारी इंक्वायरीज़ आ गई है मुझे इसके रिगार्डिंग। सो ये है बाहर का व्यू, सारी लेडीज़ वगैरह अपने टेरिस पे बाहर निकली है सज धज के। और इसके बाद गाइस टाइम हो रहा था 7 बजे के आसपास। मैंने पूजा कर ली थी, जो नॉर्मल डेज़ की पूजा होती है। हेडेक होने लगी थी, सर बहुत दुख रहा था यहाँ पे, और हस्बैंड साइड में ही लेटे थे। इन जेंट्स लोगों के मज़े होते हैं, आराम से अपने बैठे रहो, और हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत काम रह ही जाता है। आ गई हूँ किचन, टाइम हो रहा है 8 बजे के आसपास। मैंने सोचा 8-10 पूरियाँ लगा लेती हूँ, फिर चंदा मामा आने के बाद फिर मुझे रेडी भी होना था, सबसे बड़ी बात थी। तो इस वजह से मैंने सोचा फटफट से कर लेती हूँ यहाँ पे। और ऑयल गरम हो गया है। ये हमारा पनीर भी मैंने शिफ्ट कर दिया था दूसरी कढ़ाई में, और इस कढ़ाई में हमारा है छोले। ये भी बन के ऑलरेडी पहले से बना के रखे हैं, गरम करूँगी बस जब खाने होंगे। तो ये हमारी फुली देखिए कितनी यम्मी पूरियाँ, मतलब माउथ वाटरिंग पूरियाँ बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज़। ये थोड़ा सा अलग भी हो जाता है पालक की पूरियाँ, सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो मेरा भाई सब्जी बहुत कम खाता था, तो मम्मी को मैंने देखा इस तरह से बनाते हुए, तो मैंने सोचा आज इसे ट्राई कर लेती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मतलब हेल्दी है, ऐसा नहीं है। और ये देखिए कितने अच्छे से फुली बन रही है पूरियाँ। सो मेरे पास यहाँ पे वो पेपर जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो न्यूज़पेपर ही मैंने नीचे लगा दिया है। सो इससे भी काफ़ी अच्छा ऑयल ड्रेन हो जाता है मतलब। सो यहाँ पे पूरियाँ भी तैयार है, इन्हें ढक दूँगी। इसके बाद अब होती हूँ रेडी। वेलकम बैक। सो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी। टाइम हो रहा है 8 बजे के आसपास। सो अभी तक लगी थी कुकिंग वगैरह का काम करने। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा लुक। आपको ओवरऑल बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने हल्का सा ज्वेलरी पहनी है और इस तरह से टीम अप किया। लहंगा किस तरह बन के आया है चलिए दिखाती हूँ। Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to.
8:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, पता नहीं चाँद कब आएगा। मैंने तैयारी करके रखी है, मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लेते हैं इंस्टा और फेसबुक के लिए। और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं हमेशा लुक्स को लेके बड़े डिमांडिंग रहते हैं, सो उन्हें वेट था मेरे करवा चौथ मेकअप लुक का। सो आपको दिखा दिया, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। सो इनका कॉम्बिनेशन भी बताइएगा। सो चलिए फिर हमारा तो फ़ोटोशूट हो गया, मैं कहा चलो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इस मुझे तो लगी है अब ठंड लगने, सो मैं तो ले रही हूँ अपना स्टॉल और जा रही हूँ टीवी वॉच करती हूँ। और डैडी हैं और हस्बैंड है। सो आप लोगों को पता है कि मम्मी नहीं है, वो गए हैं मैरिज। सो मुझे ठंड लग रही है, मैं ये ओढ़ के ना टीवी देख लेती हूँ जब तक चाँद नहीं आ जाता। 9 बज रहे हैं और हेडेक भी मतलब शुरू हो गई है लिटरली। कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस ये वाला लुक आपको कैसा लगा। और पिक्स में सारी जितनी भी है लास्ट में ऐड कर दूँगी। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं है गाइस, छोटू सा व्लॉग है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी टायर्डनेस हो जाती है ना, थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो चलिए फिर चलते हैं, शॉल ओढ़ लेती हूँ। ये तो शॉल ओढ़ लिया है क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। सो चलिए अब चलते हैं परे, टीवी देखती हूँ थोड़ी देर। सो गाइज़ यहाँ पे मैं चल पड़ी हूँ अपनी थाली लेके और आगे आगे हैं हस्बैंड। सो बहुत अच्छा लग रहा था और ठंड बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा हल्का सा स्टॉल सा जो है वो ओढ़ लेती हूँ। और स्टेयर चढ़ने में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो सबसे ऊपर वाले फ्लोर जा रहे हैं एवरीवन। सो गाइज मैं कर रही हूँ चाँद का वेट, बाहर से शॉल लिया है, ठंड बहुत लग रही है और वहाँ है मिस्टर हबी बैठे हुए। तो चाँद आने वाला है, उधर आपको दिख रही है हल्की सी रोशनी, तो ये आने वाले हैं हमारे चंदा मामा। सो मतलब बहुत थक गई हूँ गाइस, सर ऐसा घूम रहा है ना बहुत ज़्यादा, मतलब भूख से नहीं है बट ये है कि पानी से भी पेट आपका फुल हो जाता है। सो पानी तक नहीं पिया हुआ है, सो गले में मतलब लिप्स भी ऐसे मतलब सूखा सा लग रहा है अजीब सा। बट चलो थोड़े टाइम की बात है, अभी तो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं शॉल बाद में निकाल दूँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इसके बाद मैं खाना वाना खा लूँगी। फाइनली चंदा मामा की थोड़ी सी रोशनी दिख गई है हमें। सो चलिए पूजा वूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़ ये फीलिंग सबसे स्पेशल होती है जब आप किसी के लिए मतलब इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कोई आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ में। सो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसे आप मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और आज का दिन ये होता है कि अपने आप को भी स्पेशल फील कराना और किसी अपने लव्ड वन को भी स्पेशल फील कराना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो पहला व्रत था तो बहुत एक्साइटेड थी। सो यहाँ पे मैं बस वेट कर रही थी चाँद का, और हल्का आ भी गया था। सो यहाँ पे मतलब मैं कर रही हूँ इनकी पूजा हस्बैंड की। और बहुत फ़नी सा मोमेंट था क्योंकि हम दोनों का जो रिलेशन है ना बहुत बच्चों वाला काइंड ऑफ है। मतलब हमें इस टाइम पे भी बहुत मस्ती सूझ रही थी। सो मतलब फिर भी चलो रिचुअल्स हैं, ये तो करने ही पड़ते हैं पूरे। करवा चौथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस दिन के लिए ही है कि इसी दिन स्पेशल फील कराना है, बट आप हर दिन अपने लव्ड वन को स्पेशल फील करा सकते हैं। छोटी छोटी उनकी खुशियों का ध्यान रख के और उन्हें क्या पसंद है उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रख के और लाइफ टाइम एक दूसरे का साथ दे के, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। तो आपके लिए हर दिन करवा चौथ है, हर दिन वैलेंटाइन है मेरे हिसाब से तो। और हमेशा जो अपने रिलेशनशिप को आपके हस्बैंड के साथ इस तरह रखिए कि मतलब एक फ्रेंडली जोन और एक बचपना सा हमेशा रहे, क्योंकि समझदारी मतलब हर जगह काम नहीं आती है। कभी कभी जो एक चुलबुला सापन है वो आपके रिलेशन में ज़रूर होना चाहिए, चाहे आपकी कोई सी भी उम्र को। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत उम्र के हैं फिर आपका जो चार्म है वो चार्म आप हमेशा बना के रखिए। मेरे हिसाब से मेरी जो सोच है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा लगा था। और चाँद देखिए पूरे तरीके से आ गया है और बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। मतलब ये मोमेंट बहुत स्पेशल था, बहुत ही ज़्यादा। सो चलिए आप एंजॉय कीजिए।
सो गाइस मैं तो आ गई हूँ पूजा वगैरह करके, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, मतलब हालत बहुत ख़राब हो रखी है। सो मैंने अभी बाहर से ये वाला स्टॉल लिया था, ठंड सी लग रही थी बहुत और हेडेक होने लगी है अब तो बहुत ज़्यादा। सो गाइज़ आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और छोटा सा व्लॉग था गाइज़, उम्मीद है आपको ये वाला लुक आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है आपने, आपको कैसा लगा। और जो भी मेमोरीज़ है आज की लास्ट में ऐड कर दूँगी। सो मिलती हूँ गाइज़ कल एक और नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। तो लॉट्स ऑफ लव गाइज़ एंड हैप्पी करवा चौथ, और आने वाले डेज़ के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारी विशेज़, दिवाली के लिए भी, कमिंग डेज़ जो भी हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और भगवान गणेश जी आप लोगों पे हमेशा कृपा बनाए रखें और आपके सुहाग को मतलब हमेशा ताउम्र आपके साथ रखें। तो चलिए गाइज मिलती हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।